Good morning students. Today we are going to discuss about exercise 1.4. Question is here 3.765. Visualize 3.765 on a number line using successive magnifications. ये है ना क्वेश्चन, तो इसको कैसे लोकेट करना है, कैसे लोकेट करेंगे नंबर लाइन पे देखते हैं. So we know very well about number line, that number line represent the number. So 0 is here, then this side 1, 2, 3. These are positive integer, and this side -1, -2, -3, and so on. Negative integers. So this side positive integers, and this side negative integers. Now come to the point 3.765. How do we locate 3.765 on a number line? So suppose that आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 3 है, 3.765. इट मीन्स ये किसके कौन से नंबर के बीच में लाई करेगा, 3 और 4 के बीच में. यहाँ पे 4 आएगा. इट मीन्स ये क्या हो रहा है, ये नंबर लाइन को मैं इरेज कर देती हूँ. तो ये कैसे होंगे, ये जो 3.765 है, 3.765 है वो 3 और 4 के बीच में लाई कर रहे हैं. 3 और 4 के बीच में लाई करेगा. ठीक है, मतलब इसकी जो वैल्यू है 3 और 4 के बीच में ही मिलेगी आपको. तो कैसे मिलेगी, अब हम जानते हैं कि 3 और 4 के बीच में फिर से 10, मतलब यहाँ पे 10 डिवीजन में हम इसको डिवाइड करेंगे. कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये क्या बताएगा, जैसे स्केल में देखते हो आप, तो स्केल में 3 और 4 के बीच में लाइंस होती है, 10 लाइंस होती है ना, ऐसा लाइन होता है. तो वैसे ही यहाँ पे 3 और 4 के बीच में 10 लाइन है. तो ये कैसे क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इट विल रिप्रेजेंट 3.1, देन 3.2, 3.3, 3.4 अप टू 3.9, ऐसा ये रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, अब आपको कौन सा लेना है, 3.7 लेना है. मतलब यहाँ पे ये 4 हो गया, ये 5, 6 और 7, तो 7 यहाँ पे मिलेगा. 3.1, 3.7 ऐसा मिलेगा ना. 3.7, फिर 3.8, देन 3.9, देन 4. अब 3.7 मिल गया आपको. फिर आप ये जो 3.7 है इसके और 3.8 के बीच में फिर से वो 10 डिवीजन में डिवाइड होंगी. मतलब ऐसा होगा, ये 3.7 वाला ही सेक्शन है ना. ये कैसा होगा, ये 3.7 है, नंबर लाइन है ये भी, ये हो गया 3.8 है. तो इसमें 10 डिविजन्स होंगी. इसको भी डिवाइड कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 डिविजन्स हो गए. अब ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इट विल रिप्रेजेंट 3.71, 3.72, 3.73, 3.74. ऐसे ही ये कैसे होंगे, 3.79 ऐसा होगा. देन ये 3.8 रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो 3.7. अब आपको कौन सा लेना है, 3.7 के बाद 6 लेना है. तो क्या हो जाएगा, ये 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75 और 3.76. ये होगा ना. 1 2 3 4 5 6, then 7 8 9 और 10 ऐसा होगा ना. 3.8 ये है, 3.8 आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3.8. ओके, तो ये 3.76 है. अब जो 3.76 और 3.77 के बीच में ये कैसे हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 3.76 और ये आपका पॉइंट हो जाएगा 3.77. तो 3.76 और 3.77 के बीच में फिर से 10 डिविजन्स होंगे. फिर इसको डिवाइड कर लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये हुआ नंबर लाइन है ना. तो अब क्या, कैसे नंबर्स कैसे हो जाएंगे, ये वाला नंबर रिप्रेजेंट करेगा 3.761, फिर 3.762, फिर ये हो जाएगा 3.763. ऐसे ही 3.764, 765, 766 ऐसा हो जाएगा ना. तो आपको क्या लेना है, 3.765. तो 763 हुआ,
देन ये हो जाएगा 3.764, देन ये जो पॉइंट होगा आपका हो जाएगा 3.765। ठीक है, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको 3.765। ठीक है, ऐसे ही बढ़ेगा ये 3.767, फिर 3.768, देन 3.769, देन 3.765 हुआ ना, तो 3 ये हो जाएगा 3.766, 3.767, देन 3.768, देन 3.769, देन 3.77, ऐसा होगा ना। ठीक है, तो ऐसे ही ये आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपका रिप्रेजेंटेशन क्लियर हुआ, कैसे हुआ, 3.761, 3.762, तो आपका ये 3.765 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, लोकेट करने हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रिपीटेड ब्लॉक्स है, 2 डिजिट्स वहां पे टू ब्लॉक्स वहां पे रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन है 4.25 ऐसा है, अब ये ऐसे रिपीटेड ब्लॉक है ना, रिपीटिंग ब्लॉक ये है, तो कैसे रिपीट, अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कितने डिजिट्स तक आपको करना है। जैसे 4 प्लेसेस तक बोले हैं तो ये 2 प्लेस हो गया, तो ये 2 5 और 2 5 ऐसा यहां तक आपको लोकेट करना है। तो ऐसे ही आप लोकेट करोगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करने हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर। इसमें आपको क्लासिफाई करना है कि गिवन जो नंबर है वो रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे। तो बहुत ही सिंपल सा रूल है इसमें कि जैसे कोई भी रैशनल और इरेशनल नंबर, जैसे कोई एक रैशनल नंबर है, ठीक है, जैसे 1 है या 2, चलो 5 है, एक रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर है जैसे √2 है, तो इन दोनों का सम और डिफरेंस मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हमेशा आपको क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। ठीक है, ये हमेशा आपको इरेशनल नंबर मिलेगा। तो वैसे ही इसका जो प्रोडक्ट है, मतलब 5 इंटू √2 करो तो इसका प्रोडक्ट और इसका जो डिवीजन है 5/√2 करो, तो दोनों ही केस में प्रोडक्ट और जो क्वोशिएंट होता है वो भी आपको क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट हुए। फर्स्ट क्या कि इसका एडिशन सम और डिफरेंस हो है वो एक रैशनल और दूसरा इरेशनल हो ना, एक रैशनल होगा और दूसरा इरेशनल होगा, तो उस केस में सम या डिफरेंस है, सम और डिफरेंस होगा वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। और इस केस में जब प्रोडक्ट और उसका जो क्वोशिएंट होगा वो इस केस में भी ये इरेशनल्स होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब दोनों रैशनल और दोनों इरेशनल हो, तो जब दोनों इरेशनल और रैशनल हो तो उसका सम प्रोडक्ट और इसका जो क्वोशिएंट है डिफरेंस, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट, इट में भी वो रैशनल हो या मे भी वो इरेशनल हो, 50-50 चांसेस होते हैं उसके। ठीक है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो चलिए इसको देखते हैं। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। 3 प्लस √23 माइनस √23। इसमें √23 की वैल्यू होती है 4.79583152, ये है ये वैल्यू। ठीक है, ये मतलब इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर है मतलब ये ऐसे ये आगे और बढ़ता जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपने क्लास 8 में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि इसका रूट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ऐसे डिवीजन रूल है ना, 23 ऐसा करके फिर ये वैल्यू ऐसे रखते जाते हैं, फिर यहाँ ऐसा होता है ना, तो ये इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं √3 की वैल्यू, √5, √7 सबकी वैल्यू ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो वैसे ही √23 का आप निकाल सकते हो, ऐसे आएगा इसका आंसर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये है ना 3 प्लस √23 माइनस √23। देखते हैं कि इसका आंसर रैशनल आता है कि इरेशनल आएगा, क्योंकि एक जो है वो रैशनल है और दूसरा क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो और बट अब ये इस पे डिपेंड करता है कि इसका आंसर क्या आएगा, रैशनल आएगा कि इरेशनल आएगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे आप, 3 प्लस 4.7958 और आगे लिख सकते हो ऐसा, देन माइनस 4.7958 ऐसा आप आगे भी लिख सकते हो, मैंने इतने ही डिजिट्स लिए हैं। तो अब इसको ऐड करो तो क्या होगा, 4 + 3 7.7958 ऐसा होगा। तो अब देखो ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है।
तो ये इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो, जब दोनों इरेशनल हो और दोनों रैशनल हो तो ये कहाँ वो रैशनल भी हो सकते हैं आंसर और इरेशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिलेगा आपको? 7 में 4 माइनस किए तो 3 आएगा और ये तो 0 हो जाएंगे तो 3 मिलेगा। तो 3 क्या है? रैशनल है ना। तो यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं होता कि रैशनल ही होगा या इरेशनल होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों यहाँ पे क्या है? रैशनल्स है, सॉरी इरेशनल है, दोनों इरेशनल है। उसकी इसमें रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, बट वो स्पेसिफाइड है कि अगर एक रैशनल हो, जैसे एक रैशनल हो और दूसरा इरेशनल है, तो एक रैशनल ही दूसरा इरेशनल हुआ ना, तो आंसर आपको क्या मिला? इरेशनल मिल रहा है ना। वैसे ही प्रोडक्ट में और क्वोशिएंट में भी होता है, इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको इरेशनल मिलेगा। ठीक है, अब ऐसे ही और क्वेश्चन है, जैसे कि आपका 2 पाई है, आपके क्वेश्चन नंबर 5 में है 2 पाई। तो 2 पाई, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें अब मल्टीप्लीकेशन है। पाई जानते हैं हम कि इरेशनल नंबर है, पाई इज इरेशनल नंबर ना, एंड पाई वैल्यू ऑफ पाई इज 3.1415। ऐसा होता है 159, आगे ऐसा बढ़ता जाए। मैं 4 प्लेसेस तक ले रही हूँ, ऐसा होगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 पाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2 इंटू 3.1415। तो भाई मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऑब्वियसली इरेशनल नंबर मिलेगा ना, क्योंकि ये तो आगे बढ़ते जाएगा, ये प्लेसेस बढ़ते जाएंगे। तो ये क्या है? कि इरेशनल नंबर है। इस तरह से आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। ये आप देख के बता सकते हैं अगर आपको वो रूल्स पता है तो। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर 3 प्लस रूट 3 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस रूट 2। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो जनरल रूल से मल्टीप्लाई करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्वेश्चन अगेन, 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। अब जनरल रूल जो होता है मल्टीप्लीकेशन का वही फॉलो करेंगे। पहले ये 3 है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये कैसे हो जाएगा? 3, देन इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 से, फिर अब प्लस का साइन, देन ये रूट 3 है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इस ये पूरे से, so 2 प्लस रूट 2। नाउ मल्टीप्लाई दिस, 3 2 से 6 प्लस, अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, जो बाहर है ना बस उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ? 3 1 से 3 और ये रूट 2 का रूट 2 ही होगा। देन प्लस का साइन, फिर यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ क्या हो गया? 2 2 1 से 2, सो 2 रूट 3 प्लस, अब देखो यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी रूट है, रूट के अंदर है ना, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। तो कैसे होते हैं ये? रूट 3 इंटू 2, तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? 6 मिलेगा ना, 3 2 से 6, तो यहाँ आ जाएगा रूट 6। ठीक है, ये हुआ। अब ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? देखो पॉसिबल है क्या सिंप्लीफाई करना? नहीं है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करना है। ये तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन हुए जिसमें आपने सिंपल मल्टीप्लीकेशन हुआ। अगर आपको ये फॉर्म्स पता है, a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना। वैसे ही a माइनस बी स्क्वायर का है, तो यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये सब फॉर्म्स होते। तो इसमें भी मिल सकते, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, इसमें अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं, अगर ये हो गया 2 और यहाँ आ गया माइनस और ये रूट 2, अब देखो ये हुआ ना a माइनस बी और a प्लस बी, तो अगेन राइट द क्वेश्चन, रूट 2 माइनस रूट 2 एंड 2 प्लस रूट 2। इसको सॉल्व कर लोगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला होता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। इसी फॉर्म में दिख रहा है, इस फॉर्म में ये है ना, तो डायरेक्ट आप इसको क्या कर सकते हो? स्क्वायर, a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू क्या हो गई? रूट 2, तो इसको स्क्वायर कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको? 2 स्क्वायर और माइनस रूट 2 स्क्वायर, ये मिलेगा। तो अब 2 स्क्वायर की वैल्यू आपको मिली 4 और इसकी मिल जाएगी 2। जब रूट 2 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो
तो क्या मिलता है, ये रूट रूट कैंसिल होके आपको 2 मिलेगी। कैसे कैंसिल होते हैं पता है ना, कैसे होता है देखो, कैसा होता है ये, इसको मैं चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर बताती हूँ मैं आपको। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 माइनस 2 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब √2 और √2 कैसे मल्टीप्लाई होंगे, 2 का पावर क्या है 1/2 है। ठीक है, ऐसे ही √2 मतलब ऐसा लिखे हो ना √2, तो इसका मीनिंग होता है कि 2 का पावर क्या है 1/2 है। फिर ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई होगा 2 का पावर 1/2, तो इस 1/2 को थोड़ी देर के लिए आप नेग्लेक्ट कर दो, तो 2 और 2 का मल्टीप्लीकेशन, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिखते हैं 2 स्क्वायर लिखेंगे, है ना। अब इसका पावर हो गया क्या 1/2। तो अब देखो ये ऐसे पावर वाला आपको रूल पता है ना, एक्सपोनेंट इन पावर का, तो 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, मतलब 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 1/2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाते हैं और आंसर क्या मिलता है 2 रेज़ टू द पावर 1, दैट इज 2। ओके, तो इस तरह से ये मल्टीप्लीकेशन होता है। ये सब काफी बेसिक चीजें हैं, ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। तो जब भी जैसे √3 है, √3 मल्टीप्लाई होगा तो आपको 3 मिलेगा, √5 मल्टीप्लाई होता है तो आपको 5 मिलेगा। अगर सेम होते हैं तो ऐसे रूट कैंसिल हो जाते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है ऐसे ही सॉल्व करना है। फिर आपका है रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट है कि आपको रैशनलाइज कैसे करना है, जैसे कोई भी नंबर है उसको रैशनलाइज कैसे करोगे। तो रैशनलाइजेशन का मीनिंग होता है, जैसे मैं कोई भी एग्जांपल ले लेती हूँ, यहाँ पे एग्जांपल है, कोई भी एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। जैसे आपका आया 1/3 + √2, इसको आपको रैशनलाइज करना है। तो कैसे रैशनलाइज करेंगे, देखिए रैशनलाइज करने का मीनिंग क्या है, इसको अगेन आप क्वेश्चन लिख लोगे 3 + √2। अब इसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज जब करते हैं तो जो डिनोमिनेटर होता है उसका जो साइन, यहाँ प्लस का साइन है ना, इन दोनों के बीच में प्लस का ऑपरेशन है, तो इसको आपको चेंज करना है, माइनस करना है। और रैशनलाइज करने का मीनिंग न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा उस नंबर से, और डिनोमिनेटर में भी उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा ये 1/3 + √2 इज मल्टीप्लाइड बाय, ये जो साइन है वो चेंज होके ये ऐसा हो जाएगा 3 - √2 अपॉन 3 - √2। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लो। ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा 3 + √2, ये मिला 3 माइनस है ना, 3 - √2। अब ये देखो फिर से a + b के फॉर्म में है, a + b a - b, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 3² - √2², ऐसा लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा 3 - √2 और यहाँ क्या मिला 9 - 2 मिलेगा। फिर आगे क्या मिलेगा इसको 3 - √2, आंसर 9 - 2 7, ये हो जाएगा इसका आंसर रैशनलाइज करने पे। ठीक है, अब ये अगर यहाँ पे माइनस होता तो मल्टीप्लाई क्या हो जाता, अगर ये ऐसा माइनस है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस से ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, ये प्लस हो जाता, बाकी आंसर तो सेम आता। ठीक, यहाँ ऐसे ही होता ना 3 + 2 3 - 2, ऐसे है। जब ऐसे साइन जब चेंज हो जाएंगे तो मतलब कुछ भी हो, आपको नीचे डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करके रैशनलाइज करना है, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये तो बात रही जब ऐसा क्वेश्चन है। अब आपको अगर क्वेश्चन मिला नॉर्मल सा, फॉर एग्जाम्पल 1/√2, 1/√2 का रैशनलाइज करो बोला है, तो कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे आप इसको भी रैशनलाइज करना है ना। तो सिंपल है, कुछ नहीं, मतलब आपको √2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1/√2 है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा आपको, ये √2 और यहाँ अपॉन 2। अब √2 कैंसिल होके ये √2/√2 मिला ना, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे कैंसिल आउट करोगे तो वही मिलता है। ठीक है, जैसे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ना 1/√7 का, तो 1/7 को कैसे रैशनलाइज करोगे, √7 से मल्टीप्लाई कर दो, √7 से मल्टीप्लाई कर दो, रैशनलाइज हो जाएगा। ठीक, तो आपके जो एक्सरसाइज है आपको इसी के बेसिस पे सॉल्व करने हैं। सारा जो 1.5 है वो ऐसे ही सॉल्व होंगे। ओके, तो सारे एक्सरसाइजेस सॉल्व करिए, जो भी डाउट है वो डिस्कस करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू सो मच।